Good morning everyone. I am Dr. Dipti Khare from SIRTS College Bhopal. Art, Today I am going to teach you caustic embrittlement, which is the topic from your first unit of engineering chemistry. The subject code of engineering chemistry is BT101. As in previous classes, we have learned about the boiler problems like scale and sludge, priming and foaming. Our today's topic is the third boiler problem, that is caustic embrittlement. As you know by the word caustic embrittlement, caustic means basic or alkaline. So the problem which is caused in the boiler due to presence of caustic water is called caustic embrittlement. Now let us define caustic embrittlement. Caustic embrittlement is the phenomena by which boiler material become brittle due to the accumulation of caustic substance. इसका मतलब ये हुआ कि caustic embrittlement एक वो फिनोमेना है या वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से बॉयलर का मटेरियल ब्रिटल या वीक हो जाता है. किस कारण हो जाता है ये वीक? ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्टिक मटेरियल. कॉस्टिक सब्सटेंस के जमा हो जाने से या एक्यूमुलेट होने से बॉयलर मटेरियल में टूट फूट हो जाना, उसका ब्रिटल होना, वीक हो जाना कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहलाता है. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन. ये भी एक तरह का बॉयलर कोरोजन ही है. तो अगर ये कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है किसी भी बॉयलर में जो वाटर है उसके कारण, तो बॉयलर में जो फीड किया जाने वाला वाटर है वो हाईली अल्कलाइन या कॉस्टिक वाटर कैसे हो जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि जब बॉयलर में फीड करने से पहले वाटर को सॉफ्टनिंग की प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड किया जाता है, या बॉयलर में पानी डालने से पहले जब उस वाटर को सॉफ्टनिंग प्रोसेस की जाती है उस वाटर में, तो जो लाइम सोडा प्रोसेस यूज़ की जाती है, इस प्रोसेस में लाइम और सोडा की एडिशन की जाती है. यहाँ पर सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है. ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जब ये सोडियम कार्बोनेट यूज़ होने के बाद कुछ अमाउंट में वाटर में रह जाता है, कुछ रेसिडुअल अमाउंट सोडियम कार्बोनेट का वाटर में, सॉफ्ट वाटर में रह जाता है, तब जो हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं उन हाई प्रेशर बॉयलर्स में सोडियम कार्बोनेट जो रिमेनिंग या रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट है वो वाटर से रिएक्ट करके हायर टेम्परेचर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंटेनिंग जो वाटर होता है, जब ये बॉयलर के इनर वॉल्स में जाता है और उनमें माइन्यूट क्रैक्स में जाके इनफिल्टर हो जाता है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, तो वहाँ पर जाने के बाद इवेपोरेशन की प्रोसेस में वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका कंसंट्रेशन वहाँ उन क्रैक्स में बच जाता है और कंसंट्रेशन हायर हो जाता है. इससे इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो होता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड का या कॉस्टिक सोडा का, ये कंसंट्रेशन आयरन के साथ जो कि बॉयलर मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम फेरेट बना लेता है. ये सोडियम फेरेट जो है बॉयलर मटेरियल में जो बैंड्स जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स को कोरोड करता है और उसमें एम्ब्रिटलमेंट या उसको ब्रिटल बना देता है, वीक बना देता है. ठीक है. अब यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो एक तरह से कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मेशन होता है. यहाँ जो वाटर जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कॉस्टिक सोडा का कंसंट्रेशन हायर है वो एज ए एनोड वर्क करता है, और जहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन लोअर है या डाइल्यूट वाटर है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें कम अमाउंट में है, कम कंसंट्रेशन में है, वो पार्ट कैथोड की तरह एक्ट करता है. इस तरह से वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस में ही तो एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन हो जाता है और कंसंट्रेशन सेल डेवलप हो जाती है और इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. इस रिएक्शन से बॉयलर का मटेरियल जो है वो ब्रिटल हो जाता है और उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाता है. अब अगर हम बात करते हैं कि कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन रोक के कर सकते हैं. अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट को यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग प्रोसेस में, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और बॉयलर वाटर को हम इससे सेफ रख सकते हैं. दूसरा, अगर हम जो बॉयलर है उसमें माइन्यूट हेयर क्रैक्स हैं
जो हेयर क्रैक्स और ब्लॉक्स वगैरह हैं, उन ब्लॉक्स को उनको अगर हम टैनिन लिग्निन जो कि कोगुलेंट्स होते हैं, इनको ऐड करके अगर उनको हम ब्लॉक कर देते हैं उन क्रैक्स को, तो उनमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड का इन्फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि ये कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन हायर ना होके सोडियम फेरोएट के फॉर्मेशन की रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा हम जो है सॉफ्टेंड वाटर यूज़ करके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो बॉयलर प्रॉब्लम है, तीसरे टाइप की बॉयलर प्रॉब्लम विच इज कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, दिस इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन विच ऑल्सो कोरोड द और causes brittlement of the boiler material. So have a nice day. Good day. Thank you. Stay happy, stay safe.